सोचिए एक पल के लिए, सुबह आंख खुलती है और खिड़की के बाहर न सूरज की रोशनी है न हरियाली, सिर्फ दूर तक फैली हुई बर्फ की एक खामोश चमकती हुई दुनिया। और यहीं से शुरू होता है हमारा सवाल, क्या होगा अगर पृथ्वी पर सिर्फ बर्फ हो? यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान के कुछ पक्के सबूत इस बात को बताते हैं कि हमारे ग्रह के इतिहास में ऐसा समय आ चुका है जिसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। लगभग 700 मिलियन साल पहले पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। ये बात कार्बन आइसोटोप रिकॉर्ड्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स और प्राचीन चट्टानों के अध्ययन से कंफर्म होती है। आज के समय में महाविनाश का दृश्य, लेकिन क्या आज के समय में ऐसा दोबारा हो सकता है? और अगर हो गया तो इंसानी जिंदगी, जानवर, पेड़ पौधे, समुद्र, हवा, सबका क्या होगा? भीषण ठंड और अल्बेडो प्रभाव। कल्पना कीजिए, पृथ्वी का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सूरज की रोशनी बर्फ से टकराकर वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे अल्बेडो इफेक्ट कहते हैं। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि जितनी ज्यादा बर्फ होती है उतनी ही ज्यादा ठंडक बढ़ती जाती है। मतलब एक बार बर्फ ने कब्जा जमा लिया तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। सभ्यता का पतन, शहरों की इमारतें बर्फ के बोझ से धीरे धीरे गिरने लगेंगी, सड़कें गायब हो जाएंगी, बिजली के ग्रिड फेल हो जाएंगे क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स को पानी चाहिए होता है जो जम चुका होगा। न्यूक्लियर खतरा, न्यूक्लियर प्लांट्स भी सुरक्षित नहीं रहेंगे क्योंकि अत्यधिक ठंड उनके कूलिंग सिस्टम्स को बेकार बना देगी। सांस लेने की जंग, हवा में ऑक्सीजन तो होगी लेकिन इतनी ठंडी और भारी कि सांस लेना भी एक जंग बन जाएगा। जिंदा रहने की जद्दोजहद, विज्ञान यह कहता है कि इंसान का शरीर कुछ समय तक अत्यधिक ठंड झेल सकता है, लेकिन पूरी दुनिया बर्फ बन जाए तो भूमिगत जीवन, सिर्फ कुछ अंडरग्राउंड बंकर्स या जियोथर्मल भूतापीय जगहों पर ही जिंदगी संभव होगी। आइसलैंड जैसे देशों में जहां जमीन के नीचे से गर्मी निकलती है, वहां कुछ लोग बच सकते हैं। भोजन और प्रकृति का अंत, खेती बिल्कुल खत्म हो जाएगी क्योंकि मिट्टी जम चुकी होगी। पेड़ पौधे बिना धूप और गर्मी के मर जाएंगे और ऑक्सीजन का नेचुरल साइकिल टूट जाएगा। समुद्र का हाल, समुद्र ऊपर से पूरी तरह जम जाएंगे लेकिन गहराई में शायद थोड़ा सा पानी लिक्विड रहे। यहीं एक उम्मीद की किरण छुपी हो सकती है क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि स्नोबॉल अर्थ के दौरान भी समुद्र के नीचे जीवन ने किसी तरह अपना वजूद बचाए रखा था। सन्नाटा और भविष्य की थ्योरी, अगर आज ऐसा हुआ तो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन का कोई निशान शायद कुछ सालों में ही मिट जाएगा। सैटेलाइट्स बर्फ और बादलों के कारण पृथ्वी को देख नहीं पाएंगे, कम्युनिकेशन टूट जाएगा और दुनिया एक ऐसे सन्नाटे में डूब जाएगी जैसा हमने कभी महसूस नहीं किया। यहां से शुरू होती है कुछ थ्योरीज। ज्वालामुखी और ग्रीन हाउस प्रभाव। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ज्वालामुखी लगातार फटने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हवा में भरकर ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा सकती है और धीरे धीरे बर्फ पिघल सकती है। यह एक लॉजिकल और साइंटिफिक थ्योरी है क्योंकि CO2 गर्मी को ट्रैप करती है, लेकिन यह प्रक्रिया हजारों साल ले सकती है। फिक्शन और टेक्नोलॉजी। कुछ लोग इससे आगे बढ़कर कहते हैं कि शायद कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन या भविष्य के इंसान किसी मेगा टेक्नोलॉजी से पृथ्वी को दोबारा गर्म कर सकते हैं। यह दावा साइंस फिक्शन के ज्यादा करीब है और इसका कोई प्रमाण नहीं। एक जमी हुई कहानी फिर आती है। एक और दिलचस्प बात, क्या पृथ्वी पर सिर्फ बर्फ होने का मतलब जिंदगी का अंत होगा? डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, लिखित प्रमाण बताता है कि जिंदगी बेहद जिद्दी होती है। बैक्टीरिया अत्यधिक ठंड में भी सरवाइव कर सकते हैं। अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स के नीचे भी माइक्रोब्स मिलते हैं।